नमस्कार। मीन राशि सन 2025। राहु के स्वभाव प्रभाव लक्षण 2025 में कब से कब तक। शनि का मीन राशि में प्रवेश कब से कब तक, और बृहस्पति के किन किन लाभ से आप लाभ उठाएंगे सन 2025 में। इन सब ग्रहों के साथ साथ केतु के ऊपर चर्चा सबसे ज्यादा होगी। केतु के ऊपर फोकस होगा, और जब केतु की बात होती है तो राहु तो हाशिए पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहु और केतु की स्पीड एक है, राहु केतु का बिहेवियर पैटर्न एक है, दोनों रेट्रोग्रेड मोशन में वक्र गति में चलते हैं। आज की तारीख में मीन राशि को डिप्लोमेटिक ढंग से किस तरह से चला रहा है ये ग्रह, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मीन राशि की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तथा वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। क्योंकि ये जो मीन राशि के ऊपर राहु का संचरण अभी चल रहा है, ये बदलने वाला है। जैसे ही ये राहु बदलेगा, ऐसे ही शनि भी बदलेगा। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों हमने यहाँ रखे हुए हैं, जबकि आज की तारीख में ये यहाँ नहीं है। ये सन 2025 को जो ग्रहों के पोजीशन होगी उनको पहले से ही दर्शाया गया है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो राहु यहाँ है और शनि यहाँ है। यहाँ पर बृहस्पति नहीं है, यहाँ पर रखा गया है। ये 14 मई की पोजीशन है, ये 29 मार्च की पोजीशन है, ये 18 मई की पोजीशन है। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे, आपको आराम से समझ में बात आएगी। हम यहीं से शुरू करते हैं एक एक चीज को। आज की तारीख में सूर्य यहाँ है, ये बदल जाएगा, आपके लिए अच्छा चल रहा है इस समय, और चांदी, सोना, पैसा सब कुछ दे रहा है आपको। अगले महीने यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा, सकारात्मक भाव देगा, और उसके बाद लाभ स्थान में होगा, फिर खर्च स्थान में। यानी कि मीन राशि के लिए 14 फरवरी से 14 मार्च का जो समय है ये अच्छा रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों की जो पोजीशन है वो बहुत खराब रहने वाली है। और चौथा ग्रह कौन सा होगा? चंद्रमा भी होगा। ये पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अभी ठहरिए और एक अच्छे और खट्टे मीठे परिणाम सुन करके आप जाएंगे। मजबूरी है, इस समय हमारी बात जब तक पूरी नहीं होगी आपकी समझ में नहीं आएगी। हम यहाँ पर ये हमने मार्च तक की बात की, 14 मार्च तक की। 29 मार्च को शनि यहाँ आ जाएंगे, सेम पोजीशन होगी, और राहु यहाँ पर 18 मई को आएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा, केतु की बात करेंगे, केतु के फोकस की बात करेंगे। मार्च का महीना इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि मार्च का महीना ही मीन राशि का महीना होता है। अर्थात मार्च के महीने में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि पर ही रहते हैं। और इस दौरान जब 30 मार्च को नया संवत्सर शुरू होगा, उस दिन सुबह सुबह 7 बजे, 6:30 बजे इस मीन राशि पर 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा। 6 प्लेनेट या छाता बना करके, ये छाता है, और यहाँ पर केतु होगा। छाते का जो हैंडल है वो ये पकड़ करके केतु खड़ा है, और उसके ऊपर छतरी बनाई हुई है, छाता बना हुआ। छाता शब्द में छाया भी देने वाला है, और 6 शब्द है। आपने देखा होगा, कम से कम जब कोई छाया बनाएगा तो 6 प्रकार के एंगल जरूर होंगे उसमें, और यहाँ 6 ग्रह हैं। 6 के 6 ग्रहों की दृष्टि यहाँ है। बस मंगल की दृष्टि नहीं होगी, मंगल की दृष्टि नहीं होगी। 2 ये ग्रह हो गए,
और 6 यहाँ होंगे, 6 और 2 8। एक ग्रह और होगा जिसकी दृष्टि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब 6 ग्रह है ये, और ये किस राशि में है? मीन राशि में। मीन क्या है? काल पुरुष की दृष्टि से जब हम चार्ट बनाते हैं, ये 12वां भाव है, 12वां 12th हाउस। तो मेष से जब काउंटिंग करते हैं तो मीन राशि 12th आती है, और ये काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश भाव है। तो 12वें भाव, अब सृष्टि का जो आयाम है या इसका जो प्रारूप है या सृष्टि के एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखा जाए तो जब 12वें भाव में, 12वां भाव कहेंगे इसको, 12वीं राशि कहो काल पुरुष की दृष्टि से, तो 6 ग्रह का यहाँ आना, और 6 के 6 किसको देख रहे हैं? केतु को। और केतु क्या है? केतु मृत्यु का स्थान भी है, केतु मोक्ष का कारक भी है। मोक्ष के कारक को ये 6 के 6 देख रहे हैं, तो अब इसकी स्थिति तो अच्छी नहीं होगी ना। या केतु कटा हुआ हिस्सा, राहु का हाफ पीस, वो तड़पड़ाता हुआ व्याकुलतापूर्ण सब कुछ परेशानी की पोजीशन में है। बस बृहस्पति यहाँ पर शत्रु भाव से इसको देखता है, इस राशि को। तो जिस एब्सेंट ग्रह की बात कर रहे थे, कौन सा बच्चा ऐसा जो क्लास में एब्सेंट है, वो कौन है? ये बृहस्पति ग्रह है। मंगल यहाँ पर दृष्टि नहीं डालेंगे, बृहस्पति की दृष्टि होगी शत्रु भाव से। तो टोटल ग्रह कितने हुए? 6, और 7वां केतु, 8वां मंगल और 9वां बृहस्पति। 9 की 9 काउंटिंग पूर्ण हो चुकी है। अब मीन राशि की जो पोजीशन है, राहु और ये 6 ग्रह, इसी बात का जोर देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। चलो, मीन राशि का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भाव है, ये खुद खट्टे मीठे स्वाद झेलने को मजबूर है। एक प्लस पॉइंट तो है कि मंगल की यहाँ पर षडाष्टक योग नहीं बनेगा उस समय जब 6 ग्रह 30 मार्च को यहाँ बैठे हुए होंगे और केतु को देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के 30 मार्च अच्छी नहीं कही जा सकती। 30 मार्च अच्छी नहीं है मीन के लिए और मेष के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। सृष्टि में यूनिवर्स 800 करोड़ लोग वो इसलिए प्रभावित होंगे क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि हमारी राशि मीन है या मैं क्या, मतलब हर राशि का हर राशि के साथ रिश्ता है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये ग्रहों का रिश्ता है। इन 9 के 9 ग्रहों में से 6 ग्रह यहाँ पर बैठ करके उनके समीकरण का हिसाब लगा चुके हैं पूरे वैज्ञानिक, पूरे भारत के और विश्व के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक, कि इन 6 ग्रहों का क्या साइड इफेक्ट केतु के ऊपर होने वाला है। इस बात की परिचर्चा, इस बात की संगोष्ठी, इस बात की मीटिंग यथा स्थिति देखते हुए पूरे विश्व में के ज्योतिषियों को इस खोज को, इस अन्वेषण को करने के लिए मजबूर कर रही है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने सन 2025 को बहुत खराब स्थिति के रूप में प्रकट किया है। मैं उनकी अफवाह को आपके सामने कहना भी नहीं चाहता, नहीं तो आप भी उसको उस उधेड़ बुन में लग जाएंगे, उसको सर्च करेंगे और जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीन राशि का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है शत्रु राशि में, हलचल होना स्वाभाविक है। ज्योतिषियों के मन में डर होना स्वाभाविक है। काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश भाव में 6 ग्रहों का एक साथ बैठना स्वाभाविक है कि डर हो। और इन 6 षडग्रही योगों का जब पंचम कन्या राशि पर जो प्रभाव है, इस पर दृष्टि डालना, ये भी डर होना स्वाभाविक है। लेकिन हम इन सब को बातों को इस बात पर छोड़ते हैं कि 30 मार्च को जो पोजीशन आएगी उससे
इतना अधिक डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन या विनाश का जो कारक होता है वहां मंगल इन्वॉल्व जरूर होता है। शनि और राहु का एक साथ बैठना, सूर्य साथ में होगा, चंद्रमा भी होगा, बुध शुक्र की युति हो सकती है साथ ही साथ। अब उस समय हम देखें तो मंगल इन्वॉल्व नहीं है। मंगल जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी इस तरह के विनाशक और विध्वंसक विस्फोटक स्थिति को प्रिडिक्ट करना अच्छा नहीं है। हाँ, अब हम राहु की बात करते हैं। राहु द्वादश भाव में 18 मई को आएंगे। जैसे कि सृष्टि चल रही है, बड़े बड़े भूकंप, तूफान, विनाशकारी रोग, पेंडेमिक यानी कि विनाशकारी रोग, बड़ी बड़ी आंधी तूफान, प्लेग, विनाशकारी महामारी सब देख चुके हैं। इतना बड़ा घातक कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला नहीं है। सन 1962 से लेकर के पहले भी सन 39, सन 30, सन 43 बहुत खराब वर्ष गए हैं। जब उन बड़े बड़े संकटों को, परेशानियों को झेल चुके हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए ये डर वाली स्थिति नहीं है। अब राहु जब एकादश भाव में होंगे, यानी कि काल पुरुष की दृष्टि से एकादश भाव होगा, तो ये मीन राशि के लिए पैरों में कष्ट, अधिक खर्चा, विदेश यात्रा तथा कुछ मायावी जाल फैला करके मीन राशि को ठगने के लिए उस समय मई, जून, जुलाई में आएंगे। आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। सामान खरीदना है तो उसकी छानबीन करनी है। बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता होगी। नेत्र पीड़ा और पैरों में कष्ट और अचानक हानि, या घर से बाहर जा रहे हैं तो यात्रा में जाते हैं आप, तो वहां अपने सामान को सुरक्षित रखें। मोबाइल गुम हो जाता है मनुष्य का, पैसा गुम हो जाता है, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको सचेत रहना ही आपके लिए है। अब यहाँ मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा। आपका जो भाग्य स्थान है उसका वहां 8 लिखा हुआ है। इसके अधिष्ठाता देवता है हनुमान जी। इस संसार में एक देवता है जिनको ये कहा गया है और उनको ये वरदान मिला हुआ है, अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये हवा में नहीं लिखी गई पुस्तकें। और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 9 प्रकार की निधियां हैं, खजाने हैं। असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जो देने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं की शरण में जाएं, क्यों ना उन्हीं से आग्रह करें, और वो आपकी सुनते हैं। इस संसार में अमर जो कभी मरते नहीं है, उनका नाम है पवन सुत हनुमान। शंकर सुवन केसरी नंदन, उनका जो नाम है किसके साथ जुड़ा है? रामदूत के रूप में। राम रसायन तुमरे पासा और शंकर सुवन केसरी नंदन। तो जिनका भगवान के साथ नाता हो उसके साथ मित्रता करो, तो आपका नाता भी बहुत मजबूत हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।